You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। बस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, स्किप मत कीजिए। ये 2 नंबर जो बंदा रहता है, ये रैंडम प्लेयर रहता है, ये मेरे टीममेट का नहीं रहता। लेकिन ये बंदा बार बार मुझे रिक्वेस्ट भेजता है कि ले चलने के लिए, लेकिन हम इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि यार मैं तुमको लेकर चलूँगा, लेकिन ये बंदा बार बार मुझे अनफॉलो करता था, फिर खुद ही रिक्वेस्ट भेजता था। फिर लास्ट में इसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि यार चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तो फिर चलिए, जैसा कि अब हम लोग जाने वाले हैं वेयर हाउस। देखिए फिर क्या वहाँ पे भसड़ होती है। तो दोस्तों, हम लैंड कर चुके हैं और लैंड करते ही हमारे हाथ में लगती है AKM, और एक AKM नहीं, वो भी 6x के साथ 2-2 AKM। तो फिर चलिए बचाते हैं। इस भाई साहब को देखिए यार, ये कतई नशे में है, इसको दुनिया से कोई खबर ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन इसी बीच से पता नहीं क्या होता है, मेरा टीममेट नॉक हो जाता है और ये भाई साहब नॉक करके तेजी से चले जाते हैं मेरी तरफ। देखिए फिर क्या हाल होता है इनका। लेकिन अभी भी यहाँ पे बंदे अभी और बचे हुए थे और मेरा टीममेट पता नहीं कैसे मर जाता है। जो मेरे टीममेट को मारा रहता है, फिर मैं उसको ढूंढने चलता हूँ। फिर देखिए क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर आया तो मुझे उसके फुटप्रिंट मुझे सुनाई दिए, मैं समझ गया वो तो यार यहाँ पे पता नहीं क्या बकचोदी होती है कि मेरी गाड़ी चलती ही नहीं है, अचानक से रुक जाती है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा लेट हुआ होता तो ये मुझे बजा देता। मैंने सोचा कि यहाँ पर सारे एनिमीज़ ख़त्म हो गए हैं, लेकिन भाई कहाँ ऐसा होने वाला था। अभी 2 बंदे यहाँ पे छुप के बैठे हुए थे। देखिए फिर क्या होता है। ये देखिए भाई साहब, ये भी कतई नशे में थे। ये उसी का टीममेट था जिसको हम जो मेरे टीममेट को मारा था, जिसको अभी हमने मारा, उसी का ये बंदा था। और ये मुझे ढूंढ रहा था काफ़ी देर से, लेकिन मैंने इसकी भी बचा दी। फिर मैं सोचता हूँ यहाँ पे थोड़ी एमओ इकट्ठी कर लूँ, लूट कर लूँ, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर तभी मुझे सुनाई देती है आगे कुछ फायरिंग की आवाज़ें। तो फिर चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर, उनकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। यहाँ पर जब हम आते हैं तो मुझे दूर से ही यूज़ करना सपोर्ट होता है, लेकिन मेरे गन की रेंज कुछ बंदे की रेंज कुछ ज़्यादा थी, जिससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसके टीममेट को आप देखिए कैसे खुले में दौड़ा चला रहा है।
कोई दुनिया से कोई मतलब ही नहीं Enemy! है। ले भाई तू भी खा। Enemy down! सांप बन रहा था। इनको भी देखिए, Enemy! इनको भी दुनिया से कोई Enemy मतलब ही down! नहीं है। यहाँ पर आने के बाद हम सोचते हैं कि थोड़ी लूट कर लिया जाए, एमो वमो इकट्ठी कर लिया जाए। लेकिन भाई साहब यहाँ पे पहुँचते ही जैसे हम लूट वूट करके आगे बढ़ते हैं तो एक भाई साहब हमको पीछे से रेड वाली घर से हमको देते हैं। पहले तो हम डर जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, लगता है गया। लेकिन फिर भाई अब इनको भी हम कहाँ छोड़ने वाले थे। ये देखिए, वो बंदे सामने के घर में रहते हैं और कैंपिंग करके बैठे रहते हैं, जिससे मुझे उनका एक टीममेट स्पॉट होता है और एक ऊपर भी रहता है। ये Enemy! भाई साहब को देखो, Enemy down! पता नहीं क्या देख रहे थे। इनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैंने इसके टीममेट को नॉक कर दिया। फिर मैंने सोचा कि लेट नहीं करना चाहिए, रश कर देना चाहिए। तो फिर हम इनकी तरफ बढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि मतलब नेड खींच के इन लोगों को दे दें। लेकिन पहला नेड कहाँ अच्छा जाने वाला था। ये देखिए, वापस मेरे ऊपर ही चला आता है। और दूसरा नेड हम करते हैं लेकिन वो फेल हो जाता है, जिससे इन लोगों को कुछ नहीं होता। फिर मुझे मेरे नेट से मेरी हीलिंग कम हो जाती है, तो हम सोचते हैं थोड़ा यहाँ पे हील कर लें, फिर इनको बचाते हैं। लेकिन इनका टीममेट जो रहता है वो काफ़ी अलर्ट हो जाता है। उसके फुटप्रिंट्स हमें क्लियर सुनाई देते हैं। आखिर वो उसका टीममेट मुझे वहाँ पे स्पॉट होता है। हम सोचते हैं अब ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। ये भाई साहब, ये तो पूरा मुझे Enemy बचा ही दिया down! था, लेकिन ये भी कहाँ बचने वाले थे। और इसके टीममेट को देखिए, ये तो कतई एकदम, यार क्या बताएं। इसको अपने टीममेट की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ये बंदा एकदम नशे में चूर था, इसको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मुझे कुछ फायरिंग फिर सुनाई देते हैं, लेकिन वो बंदा रहता है बॉट। चलिए, इनको भी कहाँ छोड़ने वाले हैं। बॉट तो बॉट ही होते हैं। जा भाई। Enemy! Enemy down! यहाँ पे एक बॉट था कि बंदा कुछ कह नहीं सकते। वो मेरे ऊपर फायर तो करता है, लेकिन वो बंदा जोन से ही चला जाता है। चलिए फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, ये पबजी का कैसे ग्लिच होने वाला है। कितनी बड़ी बकचोदी मेरे साथ होती है। ये देखिए, यहाँ पे रहती है बंदों की गाड़ी। मैं सोचता हूँ कि इनको ओवरटेक ना करूँ, इनको आगे निकल जाने दो, फिर सीट चेंज करके मैं फायर कर दूंगा। लेकिन ये देखिए बकचोदी, ये क्या बकचोदी थी। फिर मैं वापस जाता हूँ जोन में दूसरी गाड़ी लेने। मगर ये आप कमेंट करके बताइए, ये कैसी बकचोदी थी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? Enemy! Enemy down!
अब इधर से हम लेते हैं दूसरी गाड़ी, फिर चलते हैं सर्कल की तरफ। और यहाँ पर हम स्क्वाड हाउस में अपनी गाड़ी को छुपा देते हैं ताकि किसी बंदे को स्पॉट ना हो और उसको मेरी लोकेशन ना पता चले। रास्ते में आते वक्त काफ़ी मेरे ऊपर फायरिंग भी, शॉट्स भी आए थे, तो हम सोचे कि यहाँ से देखा जाए उसको। फिर कुछ बंदे हमको यहाँ पे दिखते हैं ड्रॉप लूटते हुए। एक बंदा तो गिली में ही गिली लेके भागता है, जैसे वो बहुत खुश हो गया हो, लेकिन यहाँ से मारते हैं तो पूरी शॉट्स खिड़की पर जाके लगती है। तो फिर सोचा कि यार यहाँ से मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, केवल एमओ वेस्ट हो रही है। फिर मैं यहाँ दूसरे छत पर आके यहाँ से स्पॉट करता हूँ, लेकिन ये देखिए भाई साहब, यहाँ से मेरे साइड से कोई मुझे लगता है बजाने, ये देखिए। फिर मैं यहाँ से जाता हूँ, हट जाता हूँ। फिर मैं वापस से छत पे जाता हूँ और उस बंदे को स्पॉट करने के लिए कि वो बंदा आखिर है कहाँ छुपा। लेकिन वो बंदा कहाँ स्पॉट होने वाला था, तो वहाँ से हमको फायर देके शायद वो वहाँ से हट गया था, इसलिए वो बंदा हमको स्पॉट नहीं हो पाया। लेकिन फिर वो बंदा आखिर खोजते खोजते हमको यहाँ तक आता है। फिर देखिए क्या होता है। वो बंदा जो मेरे ऊपर फायरिंग किया रहता है, उसके मुझे फुटप्रिंट्स आने लगते हैं, मुझे सुनाई देते हैं। फिर मैं यहाँ पे अलर्ट हो जाता हूँ कि अगर जैसे ही वो दिखे तो मैं उसको भजा दूँ। फिर लेकिन मैं काफ़ी वेट करता हूँ तो वो स्क्वाड हाउस वाले घर में तो दिखता नहीं है, वो वहाँ से हट जाता है। फिर वो आ जाता है मेरे घर की तरफ। फिर वो सोचता है कि यहाँ पर आके वो रश कर दे, तो मैं भी पूरा फुल एकदम तैयारी के साथ टीपी लेके खड़े हो जाता हूँ कि बंदा जैसे ही ऊपर आएगा और मैं उसको बचा दूँगा। लेकिन उस बंदे की हिम्मत नहीं होती कि वो ऊपर आके हमसे फाइट ले सके, और वो भागने लगता है। जब वो भागने लगता है तो मुझे उसकी फुटप्रिंट भागने की समझ आ जाती है और फिर मैं उसको बचा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने उसको बचा दिया। Enemy! Enemy down! बजाया तो ठीक है, लेकिन ये पबजी की ग्लिच बकचोदी देखिए। मैं इस समय ब्लू जोन के अंदर हूँ और मुझे जोन काट भी रहा है, बट देखिए जोन मुझे कितना पीछे दिख रहा है, और अचानक से ये देखिए ये जोन आ गया। ये बकचोदी भी क्या बोलें। अब बंदे बचे रहते हैं 3 और हम रहते हैं अकेले। फिर देखिए क्या होता है। और ये गिली वाला जो रहता है ये तो पूरा फुल्ली सांप बना हुआ रहता है। यहाँ से मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ, यहाँ मुझे एक बंदा स्पॉट होता है लेटा हुआ। तो फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है क्योंकि खुला था, तो हम कहते हैं आगे से कवर लेके तब इनको बचाते हैं। और फिर उस बंदे के अंदर इतना जोश रहता है कि वो खुद ही चला आता है मुझे मारने के लिए। और फिर देखिए क्या होता है, फिर मैं उसको बचा देता हूँ। Enemy! ये भाई साहब को कुछ शॉट्स पड़े तो ये सांप बन गए, लेकिन ये कहाँ बचने वाले थे। Enemy down! फिर मैं इसको नॉक करके छोड़ देता हूँ कि हम सोचते कि इसका टीममेट आएगा और इसको रिवाइव देगा तो उसको ही बचा देंगे। बट काफ़ी वेट करने के बाद भी इसका टीममेट नहीं आता और ब्लू जोन मेरे ऊपर चला आता है, जिससे मेरी हीलिंग काफ़ी कम होने लगती है। तो मैं इसको भी बजा देता हूँ फाइनल। फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। अब मेरे पास हीलिंग में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं बचे हुए थे, केवल 10 बैंडेज थे और कुछ ड्रिंक्स।
लास्ट का आखिरी बंदा बचा हुआ था, जो कि वही गिली वाला था। तो फिर हम सोचते हैं कि यहाँ पर आगे कुछ हेल वूल कर लें, क्योंकि मेरे पास कुछ हीलिंग्स में बैंडेज के अलावा और ड्रिंक के अलावा कुछ था नहीं। और गिली वाला पूरा M249 लेके रेडी था। हीलिंग करने के बाद फिर मुझे उस गिली वाले की फुटप्रिंट आती है, आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, वो बंदा मुझे ढूंढ रहा है। तो मैं भी वेट करता हूँ कि वो जैसे ही कमरे में आएगा और मेरे पीछे जैसे आएगा, उसको भी बजा देंगे। फिर वही आखिर होता है, वो ढूंढते हुए मुझे कमरे तक आ जाता है, और जैसे ही वो मेरे पीछे आता है, फिर देखिए कैसे मैं उसको बजा देता हूँ। Enemy! Enemy down! तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।